Assalamualaikum. My name is Aruza Munir. Registration number is 20TE72. Today lab is about the basic plotting of signals using MATLAB. Lab task 1 is about plotting of sinusoidal signal. Let's move on to MATLAB. सबसे पहले हमने जो है टास्क 1 परफॉर्म करना है, जिसमें हमने CLC क्लियर और क्लोज की कमांड यूज़ की है जस्ट टू क्लियर आउट द प्रीवियस कोड जो कि हम रन कर रहे थे, ताकि हम न्यू कोड को रन कर सकें। टाइम हमने सेट कर दिया। उसके बाद F इज़ द फ्रिक्वेंसी। सिग्नल हमने साइनोसाइडल सिग्नल लेना है, इस वजह से हम साइनोसाइडल सिग्नल का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं 2π/ft। और हमने सिग्नल को प्लॉट करना है, प्लॉट की कमांड हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको रन करते हैं। एज यू सी के हमारे पास आउटपुट पे साइनोसाइडल सिग्नल ही शो हो रहा है। लेट्स मूव ऑन टू टास्क 2। टास्क 2 में हमने टास्क 1 को ही मॉडिफाई किया है और हमने इसमें टाइटल जो है वो यूज़ किया है। टाइटल हमने कमांड यूज़ की है ताकि वो हम उसका टाइटल सेलेक्ट कर सकें, दैट इज़ प्लॉट ऑफ साइन वेव। उसमें हमने एक्स एक्सिस पे इसमें हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने एम्पलीट्यूड ले लिया और हमने इसके एक्सिस सेलेक्ट कर दिए और हमने इसको रन किया। हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव आई है। टास्क 3 में हमने सिग्नल 1 के लिए फ्रिक्वेंसी 10 ले लिया और सिग्नल 2 के लिए फ्रिक्वेंसी 520 ले लिया। हमारा जो मोटिव है वो है प्लॉटिंग ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स इन सेम फिगर। तो हमने दो सिग्नल्स को एक ही फिगर में शो करना है, जिसमें हमने दो सिग्नल्स ले लिए हैं और प्लॉट की कमांड यूज़ करके उनको सेम फिगर में प्लॉट कर दिया है, जिसमें हमने वाई एक्सिस पे जो है एम्पलीट्यूड ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और हमने एक्सिस उसके सेट कर दिया। उसके बाद हमने इसको रन किया और हमारे पास सेम फिगर में दोनों जो है वो सिग्नल प्लॉट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू टास्क 4। लैब टास्क 4 इज़ अबाउट प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स। इसमें हमने दो सिग्नल ले लिए हैं, जिसमें हमारे पास सिग्नल 1 जो है वो ब्लू डॉट्स को शो कर रहा है, आउटपुट में जैसे ब्लू डॉट्स को शो कर रहा है, और सिग्नल 2 जो है वो रेड डॉट्स को शो कर रहा है। सेम हमने दोनों सिग्नल को सेम फिगर में प्लॉट करना है, लेकिन डॉट्स डिफरेंट कलर्स में। और इसमें हमने वाई एक्सिस पे हमने एम्पलीट्यूड ले लिया और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और एक्सिस हमने इसके सिलेक्ट कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू टास्क 5। लैब टास्क 5 इज़ अबाउट मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा, जिसमें सबसे पहले हमने नंबर्स ले लिए, 50 हमने नंबर्स ले लिए। उसके बाद हमने रैंडम की कमांड यूज़ किया और उसको हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। एज यू सी के हमारे पास ग्राफ में 0 से लेके 50 के मिड में ही रैंडम यूनिफॉर्म डाटा शो हो रहा है। लेट्स मूव ऑन टू लैब टास्क 6। लैब टास्क 6 में हमने फंक्शन की कमांड यूज़ की है और माई मैक्स फंक्शन एक हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया है। इनपुट स्ट्रिंग हमने एक कमांड यूज़ की है जिससे हम कोई भी रैंडम वेक्टर अपनी मर्ज़ी से एंटर करेंगे और वो हमें रन टाइम में ही जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो शो कर देगा। इसको हम रन करते हैं। अब हम रैंडमली कोई भी वैल्यूज़ ऐड कर देंगे इसमें, जैसे हम 1 3 5 7 9 ऐड कर देते हैं और ये हमें हाईएस्ट वैल्यू जो है वो शो कर देगा। लेट्स मूव ऑन टू लैब टास्क 7। लैब टास्क 7 में हमने फंक्शन की कमांड यूज़ की है, बट द डिफरेंट थिंग इज़ कि हमने प्रीवियस कोड से डिफरेंस ये हमने करना है कि इसमें हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने माई मिन एक जो है वो फंक्शन क्रिएट कर दिया है। इनपुट स्ट्रिंग हमने कमांड यूज़ की है जिससे हम कोई भी रैंडमली वेक्टर अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे जो रन टाइम में हमें मिनिमम वैल्यू शो कर देगा। लेट्स रन अवर कोड। अब हम रैंडमली कोई भी नंबर्स ऐड कर देते हैं, जो कि हम 1 3 5 7 9 ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको रन करेंगे। एज यू सी के हमें मिनिमम वैल्यू जो है वो शो कर रहा है। लेट्स मूव ऑन टू लैब टास्क 8। लैब टास्क 8 में हमने फंक्शन की कमांड यूज़ की है और माई एवरेज एक फ़ंक्शन क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमने इनपुट स्ट्रिंग की कमांड यूज़ किया और हम रैंडमली, जैसे हम प्रीवियस फंक्शन में हमने कोड में हमने किया था, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की थी। जैसा कि हमने लैब 6 में हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की थी, लैब 7 में हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी रैंडमली नंबर्स में से ही। इसमें भी हम रैंडमली नंबर्स ऐड करेंगे और उसका मीन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मीन कमांड, जो कि हमने अपने कोड में यूज़ किया। इसको हम रन करते हैं और यहाँ पे हम वैल्यूज़ एंटर करेंगे 2 2 4 4। अब हम इसका मीन फाइंड करते हैं, जैसे कि रिज़ल्ट में आउटपुट में उसने हमें इसका मीन जो है वो शो कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू लैब टास्क 9।
लैब टास्क 9 में हमने फंक्शन की कमांड यूज़ किया है और माई सॉर्ट एक फ़ंक्शन क्रिएट कर दिया। आउटपुट स्ट्रिंग कमांड के थ्रू हमने रैंडमली कोई भी नंबर्स ले लेने हैं, जो कि हम आउटपुट के थ्रू हम नंबर्स एंटर करेंगे। उसके बाद हमने सॉर्ट की कमांड यूज़ की है और जो भी हम नंबर्स एंटर करेंगे वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में शो कर देगा आउटपुट में। अब हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हम नंबर्स ऐड कर देंगे, रैंडमली कोई भी हम नंबर्स ऐड करेंगे ताकि हमें आउटपुट शो हो जाए। अब ये जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में हमने उसने हमें आउटपुट शो कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू लैब टास्क 10। लैब टास्क 10 में हमने फंक्शन की कमांड यूज़ करनी है और माई रिवर्स फंक्शन क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हमने इनपुट स्ट्रिंग के थ्रू हमने इनपुट रैंडमली कोई भी नंबर्स ऐड कर लेने, सीरीज़ ऑफ नंबर्स हम ऐड कर लेंगे और वो आउटपुट में हमें फ्लिप करके शो करेगा, लाइक उसका रिवर्स हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी सीरीज़ ऑफ नंबर ले लेते हैं, रैंडमली कोई भी नंबर्स ऐड कर देते हैं और एज यू सी कि हमें फ्लिप करके उसने रिवर्स करके आउटपुट हमें शो कर दी है। लेट्स मूव ऑन टू लैब टास्क 11। लैब टास्क 11 में हमने दो डिफरेंट फंक्शंस को, दो डिफरेंट सिग्नल्स को सेम फिगर में प्लॉट करना है बाय यूजिंग सब प्लॉट कमांड। अब हम इसको रन करते हैं। एज यू सी के दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनको हमने सेम फिगर में प्लॉट कर दिया बाय यूजिंग सब प्लॉट कमांड। लेट्स कंक्लूड अवर लैब के हमने लैब 1 से लैब 11 में क्या क्या हमने लर्न किया है। लैब 1 में हमने बेसिक प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल देखा था, जिसमें हमने साइनोसाइडल सिग्नल शो किया है ग्राफ के थ्रू। लैब 2 में हमने एम्पलीट्यूड और टाइम का रिलेशनशिप शो किया है ग्राफ के थ्रू। लैब 3 में हमने टू सिग्नल्स, सेम सिग्नल्स को शो किया है ग्राफ के थ्रू, फिगर में ग्राफ के थ्रू हमने शो कर दिया। लैब 4 में हमने विदाउट कनेक्टिंग डॉट सिग्नल को शो किया है। लैब 5 में हमने रैंडमली जो डाटा हम एंटर करते हैं उसका मीन हमने फाइंड करना है, वो हमने देखा। और लैब 6 से लैब 10 तक हमने जो है डिफरेंट कमांड यूज़ की हैं, जिसमें हमने मैक्स, मिन, मीन, सॉर्ट और फ्लिप की कमांड यूज़ किया। लैब 11 में हमने सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है, जस्ट टू प्लॉट आवर टू डिफरेंट signals in same figures. Okay, so thank you so much. Allah Hafiz.